चक्रीय 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 या बंद श्रृंखला या बलीय यौगिक। बलीय यौगिक। अच्छा बताओ, कुछ समझ गए बाबू? कुछ समझ में आ रहा है कि चक्रीय का मतलब होता है एक चक्र के रूप में चलता है। जिंदगी भी एक चक्र है। बता दें कैसा चक्र है। हमने जन्म लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कमाए धन दौलत सब कुछ है, सब सामने दिखाई दे रहा है। फिर अंत में जब मरने के कगार पर हो जाएंगे तो हम लोग के साथ कुछ नहीं रहेगा। बस में दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में प्यार नहीं किया तो बोलो ना बोलो क्या किया। और कुछ नहीं किया, लेकिन दिन मैदान तक किया। वो बात है चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक। देखो ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो चक्र के रूप में होते हैं, चक्र के रूप में होते हैं या एक बंद श्रृंखला के रूप में होते हैं तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। चलो भाई, सब लोग याद हो गया होगा। ये बताओ, सोच के बताना आप लोग को, क्या ये चक्रीय यौगिक है कि नहीं? सोचो। क्यों है? नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? हाँ भाई, इतना मान के चलो कि तुम लोग का नौकरी कोई नहीं रोक सकता है। जितना पढ़ रहे हो, तारा ना मिली पढ़ाई से। साइकिल पढ़ा था नहीं, उसके न जितना पहुंच होगा परिवार में, बड़े परिवार का लड़का लेकिन नहीं पढ़ता है। अब पढ़ भी ना, अब आज कह दें शुरू कर दें। साइकिलो हेक्सेन, हेक्सेन क्या लिखा था? अब जब ते बता हेक्सेन क्या लिखा हुआ? हेक्सेन क्या लिखा हुआ? गिन के बता को करूंगा। चक्रिया, हाँ चक्रिया तक 5 बार 6 बार। चलिए अच्छा ये बताओ, हाई क्या होगा? क्या ये बंद श्रृंखला में है? बंद श्रृंखला में है कि नहीं बताओ? बेंजी उदाहरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका नाम बोलो। पंडित जी बताइए, क्यों ना बताए? एकदम आज बता के शान बढ़ाना है, आपका शान बढ़ाना है। बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। क्या नाम होगा? साइकिल। यार जो ऐसे है ना सेम है, कुछ अंदर है नहीं। तो 1 2 3 4 4 है। साइकिलो ब्यूटी। तब वो ना घबराएगा, चाहे सब हो जाएगा। वो भगवान पर भरोसा रखो, उस अल्लाह पर भरोसा रखो, वो खुदा पर। खुदा के बंदे हम लोग में सबसे लायक। नोट कर लेता हूँ। एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। लिखो, ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं, लेकिन इसका गुण ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं, लेकिन इसका गुण एलिफैटिक यौगिक से मिलता जुलता है, तो इससे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो इससे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। एलिफैटिक यौगिकों से मिलता जुलता है, तो इसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो इसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। अब लिख लो एलिसाइक्लिक यौगिक के प्रकार। एलिसाइक्लिक यौगिक के प्रकार कौ प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक
एक विषम चक्रीय रिसाइक्लिक यौगिक। तो सम चक्रीय रिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। बहुत याद करो, जिसमें केवल क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब विषम चक्रीय का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी होता है। तो पहले लिखो एलिसाइक्लिक यौगिक में पहला सम एलिसाइक्लिक यौगिक, सम एलिसाइक्लिक यौगिक लिखा जाएगा। क्या लिखोगे? ऐसे एलिसाइक्लिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो उसे सम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो उसे सम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तब सर चाय पियेंगे? नहीं, ऐसा जगह बानी कि आपकी सेवा भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? कहाँ गए? दूसरा जगह चले गए जहाँ नहीं गए। दो चार यार वैसे बुला के लगे चले गए सब मंगरी पट्टी। अरे वो मियाँ के यहाँ शादी कहना कुछ एलिसाइक्लिक यौगिक का IPSC नाम लिखना। ये बताओ कोई दिक्कत है क्या इसको लिखने में? कोई पूछ दे तो क्या नाम होगा इसका? सोच के बता दो, मान जाएंगे हम। सोच के बताना आप लोग। 1,2-dimethyl एकदम सही, एकदम सही। लगता है हमारा दिमाग तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर चली गई है। अब धीरे धीरे से हमारा आत्मा कम होता लेके जा रही है। देखो ये जो होता है ना बंद श्रृंखला के रूप में है। किस रूप में है? बंद ये बंद श्रृंखला के रूप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइक्लो के रूप में, और ये हो जाएगा जानते हो क्या? अगर ऐसे कहीं भी दिखाई देगा तो ये हो जाएगा आपका शाखा के रूप में। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो पहले 1,2 डाईमेथिल, डाईमेथिल। अच्छा मेथिल तो है ना, एक ही कार्बन तो है। डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा है, बहुत सिंपल सा नाम। अब चलो बताओ सब लोग, मान लो ऐसे दे दिया, यहाँ पर CH3 दे दिया, यहाँ पर C2H5, तब का नाम होगा इसका? सोच समझ के बताना। 1 मिनट है, लड़की बता रही है ना। अब तुम्हारी क्या बताइएगा, तुम्हारे प्रवेश करेगा तो बता देगी। अच्छा बता क्या है दिक्कत है? तो 1 2 3 4 5 है ना, तो साइक्लो तो पेंटेन लिख सकती है ना, क्या दिक्कत बा? है क्या करे के बाद जहाँ कोई जुड़ा है ना तो इसको 1 काउंटिंग कर लो। आज सीखो था नहीं, इसको 2 लिख लो। चलो 1 है, 1 कार्बन है तो मेथिल। जब इस शाखा के रूप में होता है तो एल्किल के रूप में लिखते हैं, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, पेंटिल जो भी होगा, ठीक है। तो पहले 1 मेथिल। अच्छा 1 मिनट, अब इसी में मेथिल में यम आता है, इसमें एथिल में ई आता है, तो ई वाला होगा। तो ई वाला होगा ना, तो किधर से काउंटिंग करो, यंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लिखोगे तो 2 एथिल, 2 कार्बन में 2 एथिल। हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिखो 1 मेथिल, 1 मेथिल। और साइक्लो पेंटेन 5 के बाद 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। तो सीख लो, सीख एकदम सुनी। तो आप कभी भी कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए। कोचिंग का मतलब होता है बच्चा को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बात समझ रहे हो? सब सीख जाओगे तुम। चलो समझ में आया जी? नहीं है सीखा तुमको समझ में आया? कोई ये बताओ कहते हैं चला ठंडा खला पता ना लगी ना, इज्जत का बात भाई जान जा। माने जहाँ जमा तहाँ एल्किल जुड़ल बा, CH3। अच्छा काहे CH3 जुटा था? CH3 का है, कोई और नहीं जुड़ सकता? पूछो क्या रीजन? एक कोना है तो CH3। हाँ एकदम सही बोली है। एक तो बॉन्ड है, 3 जोड़ दो,
यहाँ पर एक बॉन्ड है 4 करना है ना कार्बन का, 3 जोड़ दो, एक बॉन्ड है 3 जोड़ दो, बात खत्म हुआ। तो काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो 1 कर लो, कामा कर लो, 2 कामा कर लो, 4 ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल का ना ये कार्बन के लिए मेथिल, ओकरा बाद से पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, समझ गए हो तुम लोग? अच्छा नोट कर लो तब आगे और सकते हैं जल्दी से। क्या तुम लोग पढ़ते हो यार? मैं नरेंद्र मोदी शपथ खाता हूँ कि सभी बच्चों को जब तक केमिस्ट्री सिखाएंगे नहीं तब तक चैन से नहीं रहेंगे। हो गया नीरज, क्या हाल चाल है? अच्छा ये बताओ तुमसे कोई पूछे ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, क्या कहोगे? जब ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है ना तो ओजोन परत का निर्माण होता है, लेकिन इसके लिए उष्मा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। समझो क्या बोले हैं? ऑक्सीजन पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का सूत्र ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन मिलता है तो एक ओजोन का निर्माण। ये फायदा होता है पूछने से, जानते हो कहा कोई डरे नहीं आएगा कोई डरे ना आएगा, वह पूछ देगा। सही तरीका है। हो गया बेटा, चलो इसे लिखो जल्दी 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 से लिखो। अब लिखो हेडिंग में एरोमेटिक यौगिक। अच्छा तुम लोग तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाए थे एरोमेटिक यौगिक, कुछ याद है? एरोमेटिक की कैसे पहचान आप करते हैं? एंटी एरोमेटिक की कैसे पहचान करेंगे? कौन नॉन एरोमेटिक है, याद है कुछ? क्या पहचान करेंगे एरोमेटिक है? अब बेंजीन की तरह एंटी एरोमेटिक भी तो हो सकता है। प्लेनर होगा, प्लेनर तो दोनों होते हैं, माने नॉन एरोमेटिक नहीं। हक्कल के नियम का पालन। हक्कल के नियम का होता है सिग्मा पाई होगा ऐसे, तो दोनों में होता है सिग्मा पाई एक सूत्र होता है। एरोमेटिक में भी होता है, एंटी एरोमेटिक में होता है। तो एरोमेटिक कैसे पहचान होगी? असली पहचान इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से वो पहचानते हैं। बहुत अच्छा मौसम हुआ है। हो गया, लिखा गया। अब लिखो एरोमेटिक यौगिक। कुछ याद आ रहा है एरोमेटिक यौगिक? तो लिख लो ऐसे यौगिक जो बेंजीन से मिलकर बने होते हैं उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक तो लिख लो जो बेंजीन से मिलकर बने होते हैं उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। सबको याद होना चाहिए। एरोमेटिक यौगिक में जब भी कोई पूछे आपसे, ऐसे यौगिक जो बेंजीन से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। कभी भूल नहीं पाएंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बताइए ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बने होते हैं? बेंजीन से, उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप? बेंजीन लिख लो। बेंजीन में लिख सकते हो ना? तुम लोग खटाखट नाम बताते चलना है तुम लोग को। अगर मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे एक केमिस्ट्री की अवतरण दिया है सभी, ये बेंजीन है, दूसरा है, इसका नाम बोलो, नाम बोलो, इसका नाम बोलो, बोलो रे बोलो, कौन बताएगा इसका नाम? इसको तो बेंजीन, इसको तो क्या होता है? मेथिल बेंजीन। इसका 1,2 डाई 1,2 डाई मेथिल। मतलब मेथाइल भी इसको पढ़ते हैं बेंजीन। इसका तो जानते होंगे, टॉल्यूइन भी लिख सकते हैं या मेथिल बेंजीन भी लिख सकते हैं। मेथिल 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 बेंजीन, इसका नाम बेंजीन। अरे अब तो इतना तुम लोग को पढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका एक नाम बता दो, सब लोग मान जाएंगे तब आगे बढ़ जाएंगे हम। कोई अच्छा फिनॉल, वाह तो कितना पढ़ते हो यार?
इसका नाम बोलो, नाम बोलो। एनिली नाम था वे दादा हार गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिक में अंतर, डिफरेंट बिटवीन एलिफैटिक कंपाउंड एंड। तो क्या लिखा हुआ है? एलिफैटिक किस श्रृंखला में? खुला हुआ श्रृंखला। एरोमेटिक में लिख लो। बात करेगा क्रियात्मक समूह के, तो कहोगे कि ऐसे यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह जब जुड़ा होता है तो क्रियात्मक समूह उस यौगिक के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। रासायनिक गुण को, कोई भी यौगिक है ना, जब क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा तो उस यौगिक का जो रासायनिक गुण होता है उसके बारे में बताता है। कौन? क्रियात्मक समूह। माने उस, अब देखो मान लो, जरा उदाहरण में देखो, मान लो कि आपके पास CH3 CH2OH है, ठीक है। मान लो आपके CH3 CH2 CHO है, ये दोनों देख रहे हो क्रियात्मक समूह है। अब ये OH जुड़ गया तो ये अलग हो गया, अल्कोहल का हो गया क्रियात्मक समूह। अब इसके रासायनिक गुण भी अलग हो गए। ये CHO जुड़ गया तो एल्डिहाइड हो गया, तो इसका कुछ अलग क्वालिटी हो गया। तीसरा में आप लिख सकते हैं CH3 CH2 COOH है, तो इसका गुण कुछ अलग हो गया। ये किसका? कि कौन सा माने यौगिक का पहचान कराता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको पढ़ेंगे भी होंगे कि जब भी इसका IPC नाम लिखते हैं तो OH लिखते हैं। थोड़ा सा नोट कर लो, लिखो कि क्रियात्मक समूह